बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृंद, प्रिय भाइयों और दोस्तों, शराब तथा मादक पदार्थ, शराब तथा बुद्धि को मार देने वाली, बुद्धि पे पर्दा डाल देने वाली पदार्थों के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शराब तथा मादक पदार्थ ये हर वो वस्तु है कि जिससे मत मारी जाए अथवा बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए या जो बुद्धि को प्रभावित करे, उसे ढांक ले, उस पर कब्जा कर ले। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लो मुस्किरिन खम्र व कुल्लो खम्रिन हराम, कि हर मादक पदार्थ शराब है, हर मादक पदार्थ शराब है तथा हर प्रकार की शराब हराम है। चाहे वो अंगूर से हो, खजूर, जैतून, किशमिश आदि प्रकार के फलों से ही क्यों न निर्मित हो, वह गेहूं से उसका निर्माण किया गया हो, वह जौ से बनाया गया हो, मकई से, चावल से आदि अनाज ही, पवित्र अनाज ही से क्यों न तैयार की गई हो, मध से ही क्यों न तैयार की गई हो, किसी मीठे चीज ही से क्यों न तैयार की गई हो, हर वो मादक पदार्थ जो नशा दे वो हराम है। ज्ञात हुआ कि जिससे भी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाए वो शराब है, और उसका नाम चाहे कुछ भी, किसी भी रूप में हो, कैसा भी हो और कुछ भी रख लिया जाए, अगर वो मादक पदार्थ है, बुद्धि या बेहोश कर देती है, नशा लाती है, तो वो हराम है। चाहे उसे किसी फल के रस से या किसी मिठाई, चॉकलेट आदि से निकाला गया हो या उसमें मिलाया गया हो या न मिलाया गया हो। इस्लाम ने बुद्धि की रक्षा करने के कारण ऐसे पदार्थों को वर्जित किया है, हराम किया है। ये महान धर्म लोगों के धार्मिक तथा सांसारिक लाभ की रक्षा के लिए आया है, और इनमें सर्वप्रथम इस्लाम ने 5 मूल आवश्यकताओं बुद्धि, प्राण, धर्म, धन तथा वंश, इन 5 मूल आवश्यकताओं की रक्षा की है इस्लाम ने, और इसीलिए ऐसे मादक पदार्थों को इस्लाम ने हराम कर दिया है। बुद्धि ही कर्तव्य भार डाले जाने की जगह है। बुद्धि से इंसान अपने कर्तव्य को सही ढंग से कर सकता है। इसी से लोगों को नाम तथा सम्मान और ईश्वरीय चुनाव का श्रेय मिलता है। तो इस्लाम ने इसकी रक्षा की और हर प्रकार के हानि पहुंचाने वाली, इस बुद्धि को हानि पहुंचाने वाले अथवा कमजोर इसको कर देने वाली हर वस्तु को इससे बचाया और ऐसे में उसको हराम कर दिया। शराब अर्थात मादक पदार्थ का हुक्म क्या है? अगर इस हुक्म के विषय में हम देखते हैं तो शराब एक प्रमुख पाप है इस्लाम के अंदर। ऐसा पाप है कि जिस पर विशेष दंड लागू करने का आदेश आया है। कुरान तथा हदीस में शराब की अवैधता सिद्ध की गई है और इस विषय में बड़ी सख्ती से इसको दर्शाया गया है। शराब के विषय में कुरान तथा हदीस का जो प्रमाण है वो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। अल्लाह ने कहा कि ए ईमान वालो, निसंदेह ये शराब, जुआ, थान तथा तीरों द्वारा शगुन लेना, ये सब अपवित्र शैतानी काम है, तो इससे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। यहां अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर इन कार्यों को गंदा तथा शैतानी काम बताया है, और हमें मुक्ति तथा सफलता पाने के लिए इसमें अल्लाह ने हमें उससे बचने का आदेश दिया कि अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सफलता चाहते हो तो उससे बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु खम्रिन हराम,
कि हर मादक पदार्थ शराब है और हर प्रकार की शराब जो है ये हराम है। जो दुनिया में शराब पीता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो दुनिया में शराब पीता है तथा उसका रसिया बनकर मरता है, वो महाप्रलय अर्थात क़यामत के दिन कदापि इसे पीने का अवसर नहीं पाएगा और उसे नहीं पिएगा, अर्थात वो स्वर्ग में जाएगा ही नहीं कि उसको मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के लिए शराब के अति हानिकारक होने की सूचना देते हुए फरमाया, कहा कि मनुष्य शराब पीते समय मोमिन नहीं होता, मोमिन शराब पीते हुए मोमिन नहीं होता, यानी ईमान उसके हृदय से निकल जाता है उस समय। तो ये इसकी कठोर निंदा शरीयत में की है और ये घोर जो है अठोट किस्म का ये वर्जित तथा हराम कार्य है। इस्लाम में शराब दंडनीय अपराध है। शराबी के लिए इस्लाम में कठोर दंड है, उसकी गरिमा को क्षति पहुंची है और समाज में उसकी निष्पक्षता प्रभावित होती है और सम्मान समाप्त हो जाता है। आदरणीय दर्शक वृंद, इसलिए हमें ऐसे कार्यों से और ऐसे हराम तथा वर्जित चीज़ों के सेवन करने से बचना अति आवश्यक है। बल्कि यदि हम सफलता चाहते हैं तो अल्लाह ने सफलता ही के लिए इसको अवैध किया है। ऐसी व्यक्ति को कठोर दंड की धमकी दी गई है कि जो शराब की लत में डूबकर अथवा किसी अन्य नशे का शिकार होकर के तौबा किए बिना मर जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने नशा करने वालों के विषय में ये वचन लिया है कि उन्हें जहन्नमियों के शरीर का निचोड़ा हुआ रक्त, पीप तथा मल उन्हें पिला कर रहेगा। अल्लाह हम सबको ऐसे अवैध काम करने से और हराम काम के पीने से, उसका उपयोग में लाने से अल्लाह हम सबको बचाए। निकट दूर जो भी शराब पीने में सम्मिलित होगा या शराब पीने में सहायता करेगा, सभी धमकी में शामिल हैं। इस धमकी के अंदर सभी लोग शामिल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस आप सल्लम ने इस संदर्भ में कहा है कि शराब के संदर्भ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न करते हुए कहा है कि 10 प्रकार के लोगों को जो है, इस संबंध में 10 प्रकार के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप दी है, लानत भेजी है ऐसे लोगों पर। और वो 10 प्रकार के लोग शराब के संबंध, शराब के संदर्भ में कौन लोग हैं? कहा कि उसे निचोड़ने वाला, निचोड़ने की मांग करने वाला, पीने वाला, उसे उठाने वाला, जिसके पास उठाकर ले जाई जाए और ले जाई गई है उसे पिलाने वाला, उसका व्यापार करने वाला, शराब की कमाई खाने वाला, उसको खरीदने तथा जिसके लिए खरीदी गई है, ये सब के सब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप दी है। तिर्मिजी की हदीस है। ज्ञात हुआ कि ये इतना महान पाप है कि इससे शरीयत ने घोर इसकी निंदा करते हुए इससे रोका है। तो शराब जो समाज को बर्बाद कर दे, बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, मनुष्य के जीवन को विफल कर दे, परिवार को उजाड़ देता है और इसका प्रभाव देखने को मिलता है आज हमारे समाज में कि परिवार इससे उजड़ जाता है, घर, धन, दौलत सब बिक जाता है, सब रोड पर आ जाते हैं। इसलिए शरीयत ने इससे मना किया है। अपने बुद्धि, अल्लाह की ये का अनुग्रह है, अल्लाह की कृपा है कि उसने हमें बुद्धि प्रदान की है। हमें बुद्धि का सही उपयोग करने के लिए हमें उन माध्यमों को हलाल किया है जो हमारी बुद्धि को आगे बढ़ाए, ना कि उसको विफल कर दे, जो हमारी बुद्धि को सफलता की तरफ ले जाए, ना कि विफलता की ओर ले जाए। तो हमें भी चाहिए और अनिवार्य है कि हम शराब के किसी भी प्रकार के, शराब के किसी भी कार्य में हम संलग्न ना हो, उसमें किसी प्रकार की हमारी सहायता ना हो, किसी प्रकार को उससे हमारा खरीद बिक्री, ले जाना, उठाना, भाड़ा, किराया, कुछ भी उसमें हम संलग्न नहीं हो सकते। अल्लाह अगर कोई होता है तो वो इसका उसे दंडित किया जाएगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत तथा अभिशाप भेजा है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे घोर और महान पाप से हमें बचने की तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।